साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार। और साथ संगत, मन में ये भाव चल रहा था कि जो भी हमें ये निराकार परमात्मा के दर्शन सतगुरु ने करवाए हैं, जो भी हमने यहाँ संगत में आकर सीखा है, और सत्संगत मन में ये विचार आ रहा था कि ज़रा इसकी ओर ध्यान दें कि जिस निराकार के हमने दर्शन किए हैं वो कितना साफ सुथरा और कितना प्योर है। क्योंकि सत्संगत हमें सच के साथ सतगुरु ने जोड़ा है, तो सच की ही आवाज़ हमने देते रहना है। क्योंकि सत्संगत सच्चाई की ही हमारा जो मिशन है, ये सच का ही मिशन है। और घर में भी हमें सच के साथ जुड़ने के लिए ही बोला जाता है। तो इस प्योरिटी को लेते हुए मन में ये भाव आ रहा था कि जो हमें ये इतना प्योर निरंकार के दर्शन हुए हैं, इसमें तो कोई दाग नहीं है, ये तो बिल्कुल साफ सुथरा है। सत्संगत, तो इसमें दाग कैसे लगता है, और इस बात पर विचार करें। जब हम सत्संगत निराकार में रहते हुए, इस प्रकृति में रहते हुए सत्संगत, जब हमारे जो कर्म है, जब हम अपने आप को सही ढंग से नहीं चलाते, हमें इस निराकार का भय नहीं होता, तो सत्संग कमियां होती हैं तो अपने अंदर ही कमियां होती हैं। क्योंकि सत्संगत, अब जैसे बाबा जी ने तो हमें सिखाया है कि हमने जीवन का निर्वाह कैसे करना है, तो आप सब महात्मा भी जानते हो। और सत्संगत, लेकिन इस बात के ऊपर चलना बहुत मुश्किल है जो बाबा जी ने हमें सिखाया है। और सत्संगत, कोशिश करें कि जो भी हमें आदेश आते हैं, सत्संगत ध्यान आ रहा था कि जैसे आजकल के हालात चल रहे हैं कोरोना के कारण, सत्संगत पूरे वर्ल्ड में ही, देश विदेश में ये जो बीमारी फैली हुई है, तो इसके लिए भी हमें बहुत आदेश उपदेश आ रहे हैं कि कैसे हम सब ने अपने आप जीवन का निर्वाह करना है इन हालातों में। तो सत्संगत, अब ध्यान में आता है कि मोदी जी ने या गवर्नमेंट हमारे लिए जो भी आदेश दे रहे हैं, क्या हम उनकी पालना कर रहे हैं। सत्संगत, देखा जाए तो ये बीमारी को अगर हम सभी पालना करेंगे तो सत्संगत जल्दी से जल्दी निरंकार के आगे यही अरदास है कि सच्चा पातशाह, सबसे पहले तो यही अरदास बनती है कि दातार सच्चे पातशाह हमारे गुनाहों को माफ़ करो और हमें समत बख्शो कि जो भी आदेश आ रहे हैं हम उनकी पालना करें, और ये जो बीमारी फैली हुई है इसको जल्दी से जल्दी दूर भगाया जाए। और सत्संग, जब ध्यान कहते हैं कि मोदी जी सही ढंग से, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी सही ढंग से नहीं चला रहे हैं, तो सत्संग मन में ये भाव आता है कि अगर उनकी जगह हम हों तो सत्संग, क्या हम इतना संभाल पाएंगे। सत्संग, तो प्रधानमंत्री जी तो हमारे को आदेश दे रहे हैं कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, लेकिन सत्संग कमियां हैं तो हमारे अंदर ही है। दासी अपनी बात ही करती है, सबसे ज़्यादा कमी तो दासी के अंदर ही है। और सत्संगत, बिल्कुल ऐसे ही जब हम सही ढंग से अपने जीवन का निर्वाह नहीं करते तो सत्संगत, आपने देखा कि बाबा जी ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया। घर में भी हमें पेरेंट्स बहुत कुछ सिखाते हैं कि कैसे बनना है, कैसे चलना है संसार में विचरते हुए, लेकिन सत्संग फिर गलतियाँ हम कर जाते हैं। तो सत्संग आज इस बात पर ज़रूर प्रण करें कि जो परहेज़ बताए गए हैं, सत्संग, कोई भी बीमारी अगर शरीर को लगती है तो डॉक्टर भी बोलता है कि मेडिसिन तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ आपने खाने पीने का ये परहेज़ करना है, रहने का ये परहेज़ करना है। लेकिन सत्संग, परहेज़ के बगैर कोई भी चीज़ जो है हम ठीक नहीं कर सकते। तो जब हम परहेज़ अपने जीवन का निर्वाह करते हुए अगर हम इन परहेज़ों की तरफ ध्यान नहीं देंगे कि हमारे को कौन कौन सी चीज़ों से दूर रहना है, तो सत्संग, तब तक हम अपने बीमारी को भी नहीं भगा सकते। और इस निरंकार की आराधना अकेले करने का कोई फ़ायदा नहीं कि हमने इसका नाम जप लिया, हमने सत्संग कर लिया तो बस काफ़ी है हमारे लिए। नहीं, सत्संगत, सत्संग का भी फ़ायदा हमें तब है
अगर हम जो भी सत्संग से सुनकर आए हैं, जो भी हमारे लिए उपदेश आए हैं, अगर हमने उनकी पालना नहीं करी तो सत्संग उस संगत का कोई फ़ायदा ही नहीं होता। और सत्संग आजकल जो भी आदेश आ रहे हैं कि घर में बैठकर ही हमने इसका ध्यान करना है, तो सत्संग आशीर्वाद दो कि जो भी हमारे लिए उपदेश आदेश आ रहे हैं, हम सब इन परहेज़ों की पालना करते हुए, आदेशों की पालना करते हुए अपने जो ये भक्ति के मार्ग पर भी हमने वैसे ही चलना है, और जो देश में भी हमने, समाज में भी, अपने घर में भी, अपने आस पड़ोस में भी ऐसे ही अपने जीवन का निर्वाह करना है। तभी सत्संग हम सफलता की ओर आगे बढ़ सकेंगे। सत्संग जी प्यार से कहना, धन्यवाद।